बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और ये वीडियो होने वाला है इंडिया और रशिया एंड यूक्रेन। बेसिकली रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद ना काफ़ी मामला गड़बड़ हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं रशिया से, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि इंडिया हो गया, और फ़ायदा उठा रहे हैं जैसे कि यूएस हो गया, इंडोनेशिया हो गया और अदर कंट्रीज़ हो गई। तो आज का वीडियो ये है कि भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन जो मिनिस्टर हैं वो भी विज़िट पर हैं और काफ़ी चीज़ें हमें नई देखने को मिल रही हैं। तो चलते हैं वीडियो को देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं कि भाई क्या मीटिंग में बात हुई है और क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। सो करते वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों पिछले 48 घंटों से पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर दुनिया की आधी से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं और ऐसे ऐसे डिप्लोमेटिक गेम खेले जा रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उदाहरण के लिए मैक्सिको के विदेश मंत्री, ब्रिटेन की विदेश मंत्री, इसके अलावा नीदरलैंड्स, अमेरिका, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, चीन के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री, मतलब आप किसी भी बड़े देश का नाम लीजिए, उसका कोई ना कोई प्रतिनिधि पिछले 48 घंटों में दिल्ली में लैंड हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम की वजह से भारत पूरी दुनिया के लिए एक सेंटर पॉइंट बन चुका है। साथ ही ये बात भी साबित हो गई है कि विश्व पटल पर यानी कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत एक बड़ी डिप्लोमेटिक फोर्स बन चुका है। लेकिन इस पूरे इवेंट में दो चीजें सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। पहली, अमेरिका के डिप्टी एनएसए, दूसरा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। वहीं सबसे पहले बात करें अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह की, तो उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर कल को चीन भारत पर हमला करता है तो रूस भारत को बचाने नहीं आने वाला। अब इस बयान पर दिलीप सिंह की खुद उनके देश अमेरिका में खूब आलोचना हो रही है कि जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल खुलेआम प्रेस के सामने नहीं करते। वहीं दिलीप सिंह के इस बयान पर भारत का रुख भी साफ है कि देखिए, हम अपनी खुद की सुरक्षा के लिए ना तो रूस पर भरोसा करते हैं ना ही अमेरिका पर। हम अपनी खुद की सुरक्षा करना जानते हैं और गलवान घाटी की हिंसा में ये हमने दुनिया को दिखा भी दिया है। तो ऐसे में उनकी ये पूरी विजिट तो पूरी तरीके से फ्लॉप रही। लेकिन उसके बाद में जो रूस के विदेश मंत्री भारत आए सर्गेई लावरोव, तो उनका ये पूरा दौरा तो सुपर हिट साबित हुआ। सबसे पहले तो सर्गेई लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद ये कह दिया प्रेस में आकर कि भारत रूस से अगर कुछ भी मांगता है तो रूस हर हालत में भारत को वो देगा। हर एक हथियार के लिए, हर एक चीज के लिए रूस के दरवाजे भारत के लिए हमेशा खुले हुए हैं। भारत को बस कहना है कि हमें ये दे दो, रूस तुरंत दे देगा। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये बयान देने के पीछे भी रूस का फायदा है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इस समय रूस ज्यादा से ज्यादा हथियार, ज्यादा से ज्यादा तेल बेचना चाहता है ताकि उसके पास कुछ कैश आए। क्योंकि ये बात आप मानकर चलिए कि युद्ध अभी और कई महीनों तक चलने वाला है, शांति समझौता नहीं होने वाला, यूक्रेन भी घुटने नहीं टेकने वाला। ऐसे में रूस को ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में वो भारत को हर एक चीज बेच देगा जो भारत चाहेगा। हालांकि इस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बहुत बढ़िया मौका है भारत के लिए। अगर हम जो रूस के हाई एंड हथियार हैं, जो बहुत ही खतरनाक हथियार हैं, उनकी टेक्नोलॉजी रूस से ले सकते हैं। रूस पैसों के लालच में इस वक्त हमें वो दे देगा और फिर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम खुद बहुत ही खतरनाक हथियार तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस को भारत ने रूसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है और आप देखिए आज की तारीख में वो दुनिया की नंबर 1 क्रूज मिसाइल है। तो ऐसे ही हथियार हम और तैयार कर सकते हैं, वो भी स्वदेशी तौर पर। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वाचिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो आज का, और इसमें जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिले। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली सैंक्शन तो इनके ऊपर लगा हुआ है और इनसे लोग ज़्यादातर ख़रीदारी तो नहीं कर पा रहे रशिया से, लेकिन इंडिया उनसे ख़रीदारी कर रहा है, जबकि फ़ायदा भी है इसमें। एक तो उनकी हेल्प भी हो रही है, दूसरा उनको फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। मतलब इंडिया को कम रेट में मिल रहा है और दूसरा इतना अच्छी चीज़ मिल रही है और वो भी कम रेट में।
दूसरा वो सपोर्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो खैर ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो भाई इसमें बात हो रही है कि इंडिया को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया को जैसे टेक्नोलॉजी है, अब रशिया तो वेपन्स के मामले में बहुत ही अच्छा खासा है, और रशिया के पास वेपन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं और इनके पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो ये कभी शेयर नहीं करेंगे किसी से, और इन्होंने भी कहा कि भाई इंडिया जो है वो शेयर करे, इंडिया को लेना चाहिए कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अभी वो मजबूर भी है, उनको पता है, लेकिन मजबूरी का तो खैर हमें फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। जब कोई वो भी अच्छा दोस्त हो तो उसकी तो मजबूरी का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो खैर लेकिन मसला ये है कि अब जारी बात है, रशिया ने ये सारी चीज़ें दूसरों से भी तो शेयर कर ही रहा है ना। तो ये है कि अगर रशिया को पैसों की भी ज़रूरत है और रशिया ने वॉर को ख़त्म तो करना नहीं है, तो वो जो पैसे हैं मतलब कि वो जो उसको वो कहाँ से लगाएगा, वो इस तरह ही लगाएगा ना जो उनको अपनी जो चीज़ें हैं वो बेच कर। तो अब बात यहाँ पर जो है वो ये है कि इंडिया जो है उनसे उनकी मतलब जो भी उनका जो सीक्रेट्स हैं वो सारे उनसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो है वो अपने ही भारत में जो है वो टेक्नोलॉजीज को बना सकते हैं। क्योंकि आने वाला वक्त जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सिचुएशन, कभी वॉर हो जाती है, कभी यूएस कुछ इश्यूज डाल देता है, कभी कोई कुछ डाल देता है, कभी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इंडिया अगर अपनी इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखता है और पहले से ही अपने वेपन्स बनाना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जो कि और किसी के पास नहीं है, अच्छे जो वेपन्स है वो बनाएगा, एडवांस होंगे, तो जाहिर सी बात है वो एक पावर होगी इंडिया के पास। सो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर वो बनाकर भी लोगों को सेल कर सकता है। और इसके अलावा S-500 है, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए इंडिया को, इसके ऊपर सुपर हाइपरसोनिक के ऊपर भी इंडिया को जो है वो फोकस करना चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, अगर हम इससे हटकर अगर बात करें तो मैं यही कहूँगी कि इंडिया को जो है इंडिया हो गया या रशिया हो गया या यूक्रेन हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया या फिर यूएस हो गया, भाई चाइना तक, अगर ये सारी कंट्रीज सपोज दैट कि सब मिलकर एक अच्छे तरीके से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, तो सोचो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। अब देखो सपोज दैट कि हम लोगों ने इतना, हमारी कंट्री सिर्फ वेपन्स की वजह से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर ये पैसा हम अपनी कंट्री पर लगाते हैं तो सोचो हम लोगों के ऊपर कितना हमें फायदा मिलता। लेकिन वॉर करके हम जमीन को सिर्फ हासिल करने के लिए हम कितना कुछ बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां तक बर्बाद कर देते हैं, लोगों की आने वाली नस्लें तबाह कर देते हैं। लेकिन अगर यही प्यार मोहब्बत से रहा जाए, तो सिर्फ लोगों के दिल ही जीत लिए जाए, तो सोचो दुनिया की जन्नत बन जाएगी। यहाँ पर हर कोई खुशी से रहे, सुकून से रहेगा। देखो ये इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो कितना ही अच्छा हो जाएगा, क्या ही खूब और कमाल हो जाएगा। तो खैर आई होप कि समझ आ जाए इन लोगों को भी कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, लड़ाई में सिर्फ आपको ज़मीन का टुकड़ा मिल सकता है, लेकिन जो उस लड़ाई की वजह से जितने लोगों की जानें जाएंगी, उन आर्मी लोगों की जानें जाएंगी, उससे क्या होगा, उन लोगों के घरों के नुकसान होंगे, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, माओ से बेटे बिछड़ जाएंगे। मतलब यार बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। तो खैर मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग सिर्फ वेपन्स के ऊपर, हथियार के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के जानों को ख़त्म करने वाली हैं। लेकिन इंसान अगर दिलों को जीत ले तो कितना कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा मेरा ओपिनियन, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।